नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर कीपिंग गुड एंड on this channel we talk about weekly predictions, we talk about monthly transits and spirituality also, law of attraction also, so many things I talk about. आज के दिन में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्स का ट्रांजिट एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्यों ये ट्रांजिट इतना इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 5 दिसंबर को। अब आपको याद होगा कि जो स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल यानी कि मार्स, और स्कॉर्पियो में ही सूर्य भी है और स्कॉर्पियो में ही अभी बुध भी है एटलीस्ट 10 दिसंबर तक। सो यहां पर युति बनेगी मंगल, सूर्य और बुध की। तो बुधादित्य योग ऑलरेडी बना हुआ है और मंगल और सूर्य दोनों ही आक्रामक ग्रह हैं, दोनों ही अग्नि कारक ग्रह हैं। तो इसीलिए इसका प्रभाव क्या कुछ पड़ने वाला है स्कॉर्पियोज के लिए, इसके अलावा बाकी राशियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज जब भी हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं, जब भी हम गोचर की बात करते हैं, तो अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में ट्रांजिट करते हैं और उसका असर जो होता है आपके बहुत कम जो टाइम के फेजेस होते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स में आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस जो है वो निकाल सकते हैं इस टाइमिंग में। सो ट्रांजिट हमेशा एक बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस लेकर के आते हैं, इसीलिए मैं हमेशा ट्रांजिट्स के ऊपर बात करती हूँ और ये जरूरी भी होता है। तो इसीलिए हम आज के दिन में बात करेंगे सभी राशियों के लिए मंगल का ट्रांजिट कैसा रहेगा, सभी राशियों के ऊपर मंगल के ट्रांजिट का क्या कुछ असर पड़ेगा, अगर कोई सावधानी है, अगर कोई ऐसी एहतियात है तो आप क्या एहतियात बरत सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस ट्रांजिट के साथ। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि, लेकिन उससे पहले 5 दिसंबर को ये ट्रांजिट होगा। मॉर्निंग में 5 AM पर ये ट्रांजिट जो है वो होगा और लगभग इसी राशि में रहेंगे जनवरी के महीने तक। तो और बुध जो है वो क्योंकि 10 दिसंबर को आई थिंक जहां तक मैंने अभी तक देखा है तो 10 दिसंबर तक ट्रांजिट कर रहे हैं, अगली राशि में चले जाएंगे। तो ये युति जो है वो 10 दिसंबर तक तो बनी रही है। तो अब सबसे पहली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं मंगल, तो आप लोगों के लिए अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे। आपके लिए अष्टम भाव जो है वहां से गोचर करेंगे और आपको बता दूं कि 4th और 8th हाउस के स्वामी होकर के को रूल करके ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे ना। अष्टम भाव जो है वो आप जानते हैं कि खासतौर पे सडन लॉसेस के लिए भी माना जाता है, ऑकल्ट से रिलेटेड भी होता है। तो इस अवधि में आप लोग देखेंगे अचानक से अगर कहीं पे पैसा अटका हुआ था आपका, तो वहां से सडन लॉसेस जो है वो आपको हो सकते हैं। लेकिन इस समय पर ऑकल्ट में दिलचस्पी बढ़ेगी, इस समय पर ट्रैवलिंग हो सकती है। इस तरह का रुका हुआ काम जो था आपका, जो जिसमें कि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है, वहां से अगर आप सोच रहे हैं कुछ ना कुछ आउटपुट मिले तो अभी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन दूसरी चीज, आपको इस अवधि में थोड़ा सा अपने मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। ईगोइस्टिक जो नेचर है, बर्ताव है आपका, वो बढ़ेगा और जिसकी वजह से रिश्तों में क्लैशेस, रिश्तों में टकरार जो है वो देखी जा सकती है। इस समय पर आपको अगर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी, नहीं तो पैसा वापस नहीं मिल पाएगा या फिर आपको लॉस हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। कुछ चीजों में काफी ज्यादा प्लॉटिंग करने के बावजूद भी आप लोगों को आपके जो संबंधी हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके अगेंस्ट में रहेंगे। इस तरह की चीजें जो है वो नजर आती हैं। तो चाहे वो रिश्तों में हो, फिर चाहे वो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर चीज में एक तालमेल बनाना दूसरों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्कॉर्पियोस के लिए। दूसरी बात, जो कपल्स इस अवधि में अभी नई नई शादी हुई है, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं रखेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। भगवान शिव की पूजा करना इस अवधि में अच्छा रहेगा और हो सके तो आप किसी जो लोग नीडी हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, उन्हें गेहूं का दान आप लोग जरूर करें। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा इस अवधि में, फिटनेस का ध्यान जरूर रखिएगा। जिन लोगों को बीपी के इश्यूज हैं, जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग थोड़ा सा अपना जरूर ध्यान रखिएगा। अगली राशि है टॉरस, और टॉरस के लिए अगर मैं बात करूं तो 3rd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लिए ट्रांजिट भी करेंगे ये 7th हाउस में ही, विच इज द हाउस फॉर पार्टनरशिप्स एंड मैरिज ऑल्सो। नाउ आप लोगों के लिए इस अवधि में अगर एक
क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों यहीं पर ही आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बुध भी अभी यहीं पर ही रहेंगे, तो कुछ समय के लिए आपके लिए कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लव रिलेशनशिप्स के अंदर। लेकिन थोड़ी बहुत ईगोइस्टिक अप्रोच जो है वो होने की वजह से आपके अंदर रिश्तों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ सकता है। रिलेशनशिप्स आपके इन लॉज के साथ थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आता है आफ्टर 15th of December। थोड़ा सा पोटेंशियल आप हार्डवर्क अपना किसी चीज को पूरा करने में जरूर लगाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस अवधि में बहुत अच्छी हो सकती है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तनाव आते हुए नजर आते हैं, बट आप लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में या सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है, वो काम आपका बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ की कंडीशंस बहुत मॉडरेट रहेंगी, लेकिन ब्लड रिलेटेड इश्यूज जो है वो नजर आ सकते हैं, थोड़े से परेशान कर सकते हैं। अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कीजिएगा, जितना हो सकता है डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिएगा। इस अवधि में थोड़ा सा आप किसी प्रॉब्लम को अगर बहुत दूर से देख रहे हैं और वो आपको बहुत छोटी नजर आ रही है, तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स को जरूर समझिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। कहने का मतलब ये है कि टॉरंस जो है कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, बिकॉज आपने अगर किसी से कुछ कह दिया, किसी से कुछ कमिट कर दिया, उसके बाद उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो आपकी छवि के ऊपर बात बनेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस समय पर दैट डू नॉट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। करना आपको क्या होगा, क्योंकि इस अवधि में कोर्ट कचहरी के मामले भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें और ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं जेमिनाइज की, एंड जेमिनाइज के लिए 2nd and 6th हाउस के लॉर्ड होकर के ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में। नाउ 6th हाउस जो होता है वो डेली वेजेस का भी माना जाता है, एनिमीज का भी होता है, समटाइम्स कोर्ट कचहरी के मामले भी हम यहीं से देखते हैं। सो आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद दिस इज द टाइम जब आपको धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी या पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगी। बट माइंड इट, आई एम सेइंग धीरे धीरे, ग्रेजुअली होगा, अचानक से कुछ नहीं होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। दिस इज द टाइम जिसमें कि आप पूरी लाइवलीनेस के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ काम करेंगे। आपका एक काम करने का तरीका जो है वो लोगों को प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन अपनी एनर्जीज को अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में वेस्ट नहीं करना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, बिकॉज जहां पर मैं कह रही हूं एंथुजियाज्म रहेगा काम के लिए, वहीं दूसरी तरफ उस एनर्जी को अगर आप डाइवर्ट कर देंगे लड़ाई झगड़े में या इस तरह के मामलों में, तो कहीं ना कहीं पे एनर्जी वेस्ट भी हो सकती है। अपने एनिमीज से थोड़ा सा ध्यान रखेगा, उनसे साइड होकर के चलेंगे तो बेहतर है। जो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि सामने वाला आपसे जेलस है या सामने वाला आपको गलत एडवाइस कर रहा है, उससे थोड़ा सा अपने आप को दरकिनार कर लीजिए। इसके अलावा आपकी एनर्जीज जो है वो एक पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगी इस अवधि के अंदर। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो 10th of दिसंबर से लेकर के तकरीबन जनवरी तक आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सो इन ऑल समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस जरूर नजर आती है। इस अवधि में किसी नए करियर की तरफ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं या नए करियर में आगे चुनाव कर सकते हैं। सैंडलवुड एसेंस का प्रयोग करना आप लोगों के लिए इस अवधि में बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं कैंसर और कैंसेरियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो जो मार्स है उनका जो वो 5th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे। नाउ दिस इज द हाउस फॉर चिल्ड्रन, फैमिली रिलेशनशिप्स ऑल्सो, लव रिलेशनशिप्स ऑल्सो। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस अवधि में आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ सकती हैं। बच्चों से हालांकि एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से इनिशियली थोड़ी सी तनातनी जरूर रहेगी, लेकिन बाद में चीजें बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। फाइनेंशियली ये समय अच्छा रहेगा। एडवाइस है कि आप लोग थोड़ा सा एक्सपेंसेस को कम कर दीजिए। आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो बहुत एक हाईएस्ट लेवल पर कोशिश करेंगे कि वो आपको नीचा जरूर दिखाएं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अलर्टनेस दिखानी है। और दूसरी चीज, छोटी छोटी पिन पॉइंट बातों को नोटिस नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से कोई लूप होल्स नहीं छोड़े और दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बहस में नहीं पड़े। पर्सनली अगर बात करी जाए तो आपके स्पाउस के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। प्रॉक्सली बात करूं तो लगभग 10 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक का ये समय ऐसा हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेंगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपकी फैमिली लाइफ के अंदर बच्चों के साथ
आपके पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस अवधि में आप लोग अपने लव रिलेशनशिप्स में भी एक डिस्टेंस जरूर महसूस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ट्यूसडे के दिन और संडे के दिन जैगरी यानी कि गुड़ जो है उसका दान करना है। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें कैंसेरियंस, और साथ ही में पूर्णिमा तिथि वाले दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा। अगली राशि है लियो, और लियोस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो मार्स हैं वो 12th और 4th हाउस के स्वामी होकर के 4th हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे। एंड 4th हाउस इज द हाउस फॉर मदर, फॉर मूवेबल एसेट्स, और कहीं ना कहीं पे ये हाउस जो है वो कंफर्ट जोन को भी दिखाता है। सो इन पर्सनल लाइफ आपके लिए काफी हद तक चीजें जो है एक्साइटिंग रहेंगी, और आप एक अच्छा समय जो है आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिता सकते हैं। इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की परचेज को लेकर के जो योग है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लियोस के लिए कॉन्फिडेंस बहुत आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई बूम पर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए चांसेस हैं कि आप लोग अपनी जो भी आपने फोकस, अपना जो एम सेट किया है उस पर फोकस बनाने के बजाय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे इनिशियली, बट आपके लिए 15 दिसंबर के बाद सिचुएशंस बहुत बढ़िया हो सकती हैं। आप अपने करियर में कोई बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अपनी किसी भी एम को टारगेट करने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो बनेंगी, और चांसेस है कि आप you will pursue a new degree. So इस तरह के situations जो हैं आपके लिए बनेंगी in the ending of this month, in the month of November. आपकी हेल्थ वाइज देखा जाए तो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा फिट रहेंगी, लेकिन इस मंथ के एंडिंग, दैट मीन्स दिसंबर के एंडिंग में थोड़े से हार्ट इश्यूज जो हैं वो बढ़ सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा इन द एंड ऑफ दिस मंथ। जितना हो सकता है एक्सरसाइज कीजिएगा, फिटनेस का ध्यान जरूर रखिएगा। सिल्वर बैंगल्स अगर आप पहनते हैं तो उससे आपका जो ये सभी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होंगी, साथ ही में एंजाइटी लेवल्स कंट्रोल होंगे। सो ट्राई टू वेयर सिल्वर बैंगल्स। ये मेल्स के लिए भी है, मेल्स जो है वो कड़ा धारण कर सकते हैं, और जो फीमेल्स हैं दे कैन वेयर अ बैंगल, सिल्वर की बैंगल्स जो हैं वो पहन सकती हैं। इन केस अगर आप नहीं पहन पाते हैं तो सिल्वर की कोई रिंग पहन सकते हैं, कोई पेंडेंट पहन सकते हैं। अगली राशि है वर्गो, और वर्गोस की बात करी जाए तो आपके लिए 11th हाउस और 3rd हाउस की स्वामी होकर के 3rd हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे, और 3rd हाउस यानी कि करेज, पराक्रम, सिबलिंग्स का हाउस भी से माना जाता है। इसके अलावा आपके लिए इस अवधि में मार्स का ट्रांजिट आपको प्रोवोक कर सकता है, आपको एनकरेज कर सकता है कोई नया काम करने के लिए, किसी नई फील्ड में आप लोग अपना हाथ जो है वो आजमा सकते हैं। इस अवधि में लोग आपको रिवॉर्ड करेंगे आपके कामकाज के लिए। काफी हद तक आपकी क्रिएटिव अप्रोच जो है वो काफी चीजों में बेहतर साबित होगी। जो लोग क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए इस अवधि में बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिल सकते हैं, उनको बहुत बढ़िया काम जो है वो करेंगे, और आपके काम की सराहना भी होगी। इनोवेटिव आइडियाज अगर आप अपनी सीनियर्स को देते हैं तो वहां पर आपकी पूछ पड़ सकती है। इनफैक्ट यू मे गेट अ प्रमोशन ड्यूरिंग दिस टाइम। आपके पार्टनर्स के साथ आपका रिलेशनशिप इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन बाद में चीजें बहुत बेहतर तरीके से रिजॉल्व आउट हो जाएंगी, स्ट्रेस जो है वो खत्म होगा। हो सके तो इस अवधि में सैंडलवुड एसेंस का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इस अवधि में आपका जो कामकाज करने का तरीका है या चीजों को, प्रॉब्लम्स को डील करने का तरीका है, वो थोड़ा सा उसमें आप लोग बदलाव जरूर देखेंगे। फैमिली लाइफ के अंदर या मैरिज लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक हार्मनी बनते बनते थोड़ी बहुत ऑब्स्टैकल जरूर आएंगे। सो बी श्योर कि आप लोग अपनी तरफ से 100% एफर्ट दे रहे हैं। सामने वाला इस अवधि में थोड़ा कम ज्यादा भी दे सकता है, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, 1 पॉइंट। सेकेंड थिंग इज कि आप लोग जितनी उम्मीदें लगाएंगे उतना ही आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो ये चीज पहले से ही ध्यान रख लीजिएगा कि इस अवधि में उम्मीदें नहीं लगानी है अपने पार्टनर्स के साथ। दूसरी बात, हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। फ्रॉम 25th ऑफ दिसंबर टू 10th ऑफ जनवरी, इन कुछ दिनों में 15 से 20 दिनों में ध्यान जरूर रखिएगा। तो जो पुरुष है वो इस अवधि में हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएंगे, और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को रोट का भोग जरूर लगाइएगा। तो बात करेंगे लिब्रंस की, और तुला राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए मार्स यानी कि मंगल जो है वो 2nd और 10th हाउस के स्वामी होकर के ट्रांजिट करेंगे 2nd हाउस में, विच इज द हाउस फॉर स्पीच, फैमिली एंड वेल्थ। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अग्रेशन बढ़ सकता है, बिकॉज मंगल सूर्य की युति हो रही है, लेकिन आपकी जो आपकी बोलने की क्षमता है, आपकी जो स्पीच एबिलिटीज हैं वो बहुत बेहतर तरीके से काम करेंगी। इनफैक्ट आपकी बातों को सुनकर के लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस अवधि में नई जॉब के ऑफर्स आ सकते हैं।
अच्छी खासी सिचुएशन के अंदर चीजों को आप खराब नहीं कर दें, तो उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहेगा, नेगेटिव सोच से दूर रहेगा। इस अवधि में पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना पड़ सकता है, लेकिन लव, रिस्पेक्ट और कंपैटिबिलिटी गजब की रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टाइम आपके लिए अच्छा है। जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे थे, अब्रॉड में कुछ न कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में दिक्कतें आ रही थी, वो खत्म होकर के अब आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपका वीजा क्लियर हो जाए, आप लोग अब्रॉड की तरफ ट्रैवल करें। इस तरह से चीजें आपके फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। पार्टनर्स के साथ इस मंथ के एंडिंग में, दैट मीन्स दिसंबर एंडिंग में चीजें बहुत हार्मोनियस रहेंगी और काफी हद तक हेल्थ को लेकर के अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है तो वो स्ट्रेस को लेकर के दिक्कत आएगी। फिजिकल एज सच प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन मेंटल लेवल पर थोड़ी दिक्कत आएगी जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से होगी। करना आपको क्या है, आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है और साथ ही में भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जाप जो है वो नियमित रूप से करना है। नमः शिवाय का जाप कीजिएगा डेली 108 बार। चलिए अगली राशि है स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियोज के लिए मंगल जो है वो 1st हाउस और 9th हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए ट्रांजिट करेंगे आप ही की राशि में। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके लग्न में सूर्य, मंगल और बुध की युति बनती है, और इस अवधि में थोड़े से डिसीजंस को लेकर के जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बिकॉज अग्रेसिवनेस जो है वो ज्यादा रहेगी। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो सके तो अपने पार्टनर्स की सलाह मशवरा जरूर लीजिएगा। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जेलेसी हो सकती है। सो नेगेटिव वाले फैक्टर्स जो है ना वो इनिशियली बहुत ज्यादा हावी रहेंगे आपके ऊपर, तो इन चीजों से बचना चाहते हैं, मेडिटेशन का सहारा लीजिए। इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप लोग जितना ज्यादा ध्यान लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए 10th ऑफ दिसंबर के बाद से थोड़े से फाइनेंशियल लॉसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट वर्क प्लेस पर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स इनिशियली आएंगी उतनी 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के बाद थोड़ी सी कम होती चली जाएंगी। सो इनिशियली जैसे मैंने कहा, अचानक से ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपको घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको करना ये है जितना मेडिटेट करेंगे उतना आप लोग टेंशन फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर रिलेशनशिप्स की बात करी जाए तो क्योंकि लग्न में आपके आ गए हैं सूर्य और मंगल, तो इसीलिए अग्रेसिवनेस जो है वो ज्यादा रहेगी। तो अपने आप को जितना शांत रखने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी पर्सनल लेवल पर चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी। इनफैक्ट आपके लिए प्रोफेशनली भी आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। करना आपको क्या है, आपको हो सके तो कॉपर का दान करना है, तांबे का दान करना है, और रेड फ्लावर्स जो है हनुमान जी को अर्पित करने हैं। ये दो चीजें आपको जरूर करनी है। सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, और हो सके तो आप लोग इस अवधि में किसी 40 to 50 इयर्स के व्यक्ति को या किसी मंदिर में जाकर के तांबे का कोई स्पिरिचुअल चीज जो है वो दान कर दीजिए। दैट मीन्स तांबे का जो लोटा होता है, जो पात्र होता है, वो आप दान कर दीजिए। जिस तरह की चीजें आप लोग डोनेट जरूर करें। सो नेक्स्ट सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए 8th हाउस 12th हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में। सो 12th हाउस इज द हाउस फॉर एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग का हाउस भी माना जाता है, थोड़ी सी मेंटल टेंशन भी देता है। इस अवधि में आप लोगों के लिए एनर्जी लेवल पर देखा जाए तो एनर्जेटिक तो रहेंगे, लेकिन गुस्सा भी साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य साथ में आने की वजह से थोड़ी सी इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन आप लोगों को करना यह है सामाजिक दायरे के अंदर, सोशल सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा दूसरों की बातों को अपने सर पर नहीं चढ़ाना है। जितना हो सकता है एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। सिर्फ नेगेटिव बातों की बात कर रही हूं मैं। अगर कोई पॉजिटिव एडवाइस आपको देता है तो सुनिए जरूर, समझिए जरूर, लेकिन अगर कोई नेगेटिव एडवाइस है तो, या नेगेटिवली अगर कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, कोई और कुछ बात कह रहा है, तो उस चीज को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। इस अवधि में आपके एनिमीज जो हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे, तो उन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रॉन्ग अर्ज रहेगी मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ, मटीरियलिस्टिक डिजायर्स की तरफ। मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं घर खरीद लूं, मैं ऑर्नामेंट्स खरीद लूं, इस तरह की चीजों के डिजायर्स जो है वो इस अवधि में ज्यादा रहेंगी। सो हो सके तो थोड़ा सा आप लोग स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अपने आप को केंद्रित करेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे होगा ये कि आपकी जो बिना वजह की चीजें हैं, बिना वजह की डिजायर्स हैं, वो कम हो जाएंगी। काम की तरफ, आप अपने घर की तरफ ध्यान जरूर लगा पाएंगे। मैरिड कपल्स के लिए थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, जो कि आपके एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से होंगी, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। हो सके तो इस अवधि में रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एंड जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए लोग आते हैं उनको जरूर आप लोग एक हेल्पिंग हैंड दीजिएगा। इस अवधि में मार्स के बीज मंत्र को चैंट करना अच्छा रहेगा।
सो बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स की, और कैप्रिकॉर्न्स के लिए मार्स जो है वो 7th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में। नाउ 11th हाउस इज द हाउस फॉर लाभ का स्थान माना जाता है। तो 11वें स्थान पर जब ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए सरकारी पद की प्राप्ति आपको हो सकती है, प्रमोशन आपको हो सकती है, फादर फिगर या फादर की तरफ से कोई अच्छी गेन्स आपको हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा आपको मिल सकता है। आपकी ऑल ऑफ अ सडन डिजायर्स जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। जो कुछ भी आपने सोचा है या जो कुछ भी आपने मेहनत करी है अब तक अपने काम में, अपने किसी एम को टारगेट करने के लिए, अपने किसी एम को पाने के लिए, तो वो सारी चीजें इस अवधि में पूरी होना शुरू हो जाएंगी ग्रेजुअली। एक सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा अपने करियर को लेकर के, आपको एक फेम रिकॉग्निशन जो है मिल सकता है, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अपने ओपोनेंट्स के तरफ भी काफी हद तक ध्यान ना ही दें तो बेहतर है, बिकॉज उनकी तरफ से जो भी कोशिशें होंगी वो बेकार जाएंगी। इस अवधि में जितना डिसिप्लिन रखेंगे अपने एम को लेकर के उतना अच्छा रहेगा, उतना आप लोग ज्यादा उस चीज को अचीव करेंगे। छोटी सी चीज हेल्थ को लेकर के एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो जरूर फॉलो करें अपने फिटनेस को लेकर के। उपाय आपको ये करना है, सिल्वर यूटेंसिल्स या फिर स्टील यूटेंसिल्स, चांदी के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन आप लोग दान जरूर करें। स्टील का कोई पात्र आप दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिए, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति को आप दे दीजिए जिसको जरूरत हो। तो ये एक छोटा सा उपाय आप लोग कर सकते हैं। एक्वेरियंस की बात कर लेते हैं। एक्वेरियंस के लिए मंगल जो है वो 10th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के ट्रांजिट करेंगे आपके लिए 10th हाउस में, विच इज द हाउस फॉर नेम, फेम एंड करियर। नाउ मंगल और सूर्य जब 10th हाउस में आ जाएंगे तो आपकी अचानक से काम करने में रुचि बढ़ जाएगी। आप लोग सक्सेस को पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस अवधि में आप लोगों के लिए भी आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ चढ़कर बोलेगा। सो आप पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान कम देंगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रॉब्लम्स इनिशियली बढ़ सकती हैं। सो आपको करना ये है कि अपनी दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी। दूसरी बात, इस अवधि में आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो ओपोनेंट्स हैं या जो भी लोग आप के राइवल्स हैं, उनको हल्के में नहीं लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, खास तौर पे इन द एंड ऑफ दिसंबर हो सके तो आप लोग पोमेग्रेनेट जो अनार होता है वो नीडी लोगों को, गरीब लोगों को या मंदिर में दान कर सकते हैं। ये उपाय रहेगा। पाइसेस की बात करते हैं। पाइसन जो है 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लिए ट्रांजिट करेंगे 9th हाउस में, और 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉर्च्यून एंड रिलीजन। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आप लोग इस अवधि में पूरा अपनी फिटनेस का, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। पार्टनर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप लोग बनाते हुए नजर आते हैं। एक फेवरेबल समय रहेगा अपनी किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। दिस इज द फेवरेबल टाइम टू ट्रैवल। अगर आप लोग ट्रैवलिंग चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, सो इस समय में आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट कामकाज की वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद के पर्सनल ट्रिप्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। सो पाइसन्स के लिए इस पूरा समय जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, गेन्स आपको होते रहेंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सो ओवरऑल समय बहुत अच्छा है। काम आपको क्या करना है, इस अवधि में जितना हो सकता है आप सतनजा जो है वो जरूर दान करें। डेली कर सकते हैं तो डेली बहुत अच्छा है, नहीं डेली कर सकते तो ट्यूसडे सैटरडे जरूर कीजिएगा। सो इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छा खाना खाइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें इफ दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जुड़े रहिए चैनल के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।